नंदनाय च और नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु आप वसुदेव के देवकी के वसुदेव के बेटे हो और नंद गोप कुमाराय आप नंद गोप के कुमार हो। गोविंदाय नमो नमः आपने वृंदावन में रह करके गौओं की रक्षा किया इसलिए आप गोविंद हो। ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में इस सेविका कुंती का बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार से महाराज कुंती जी मानो कहती हैं, प्रभु मैं आपको इससे ज्यादा और क्या जान सकती हूँ। मैं इतना ही जानती हूँ कि आप मेरे भाई वसुदेव के बेटा हो, मेरे भाभी देवकी के बेटा हो और आपका भरण पोषण गोकुल में हुआ इसलिए आप नंद कुमार भी हो और आपने ब्रजमंडल में रहकर गौओं की रक्षा की इसलिए आप गोविंद हो। इससे ज्यादा मैं आपको नहीं जान सकती प्रभु। लेकिन एक बात है प्रभु। बोले क्या है? बोले दुनिया में सभी लोग सबसे ज्यादा प्यार अपनी मां से करते हैं, तो आप हो प्रभु जो अपनी मां से भी ज्यादा प्यार मुझसे किया आपने। भगवान ने कहा आपको ऐसा कैसे समझ में आ रहा कि मां से मैं ज्यादा आपको मानता हूं? बोले हाँ, इसका मेरे पास प्रमाण है। क्या प्रमाण है? मानो कुंती अम्बा कह रही कि प्रभु प्रमाण ये है कि देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने 7 पुत्रों को कंस ने 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला पर आपने एक को भी नहीं बचाया। और मेरे 5 बेटे थे, इतना बड़ा महाभारत हो गया लेकिन एक पर भी आंच नहीं आने दिया। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। भगवान ने कहा बुआ जी मेरा प्रण है कि जो मुझसे रक्षा की याचना करता है मैं उसकी रक्षा करता हूं। कुंती जी ने कहा प्रभु देवकी समर्थ थी, देवकी सनाथ थी इसलिए उसने आपसे कुछ नहीं मांगा। लेकिन मैं तो अनाथ थी इसलिए आपके सिवा मेरा इस दुनिया में था ही कौन। एक तो विधवा, ऊपर से 5 अनाथ बेटों की मां, मैं कहां जा सकती थी? मेरे पास तो कोई आश्रय स्थान नहीं था इसलिए मैंने आपके चरण कमलों को पकड़ा और आपने तुम्हारा ऐसा मेरे ऊपर कृपा की, ऐसा मेरे ऊपर कृपा की कि कहां मैं गिनाऊं। भगवान ने कहा कौन सी कृपा मैंने? अरे गोविंद मैं कहां गिनाऊं? अरे लक्षा भवन में आपने ही हमको बचाया, नहीं तो हम तो वहीं जलकर राख हो जाते। कौरवों के दुर्योधन के कुचक्र में हम लक्षा भवन में ही जल करके राख हो जाते बरनावत में। लेकिन वहां भी आपने रक्षा किया। हमारे बेटा भीम को जहर के लड्डू खिला दिए गए थे लेकिन आपने ही उसको 10,000 हाथियों का बल प्रदान कर दिया उस जहर के बदले में। जंगल में न जाने कौन कौन से राक्षस आए, हिडम्बासुर आया, अमुक आया, घटोत्कच आया, पता नहीं कौन कौन राक्षस आए और सारे राक्षसों से आपने तो हमारी रक्षा की। प्रभु आपने तो कदम कदम पर हमारी रक्षा किया है। महाराज द्रौपदी श्री कुंती मां कहती हैं प्रभु अब तो आपसे एक ही निवेदन है। बोले क्या? बोले विपदा संतो शस्त्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात्
पुनर्भव दर्शनम। इस दुनिया में सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? अगर आपका दर्शन नहीं हो रहा है तो यही विपत्ति है। इसलिए प्रभु मैं तो यही वरदान मांगना चाहती हूँ आपसे कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे दुख दे दो। कुंती जी ने स्पष्ट कहा मुझे दुख दे दो। भगवान ने कहा बुआ जी आपकी बुद्धि ठीक है ना, इतने साल से दुख भोग रही हो, अभी पेट नहीं भरा दुख से। कुंती जी ने कहा प्रभु उस दुख के बादल जब तक हमारे जीवन में थे तब तक आप हमको बार बार दर्शन देते रहे, और जैसे ही सुख का दिन आया आप हमको छोड़कर द्वारिका के लिए चल दिए। भगवान मुस्कुराए, बस बस बुआ जी मैं समझ गया, आप मुझे जाने नहीं देना चाहती हो, इसीलिए भगवान बना रहे। भगवान बनाने की कोई जरूरत नहीं, बस मैं नहीं जाऊंगा, यात्रा कैंसिल। और भगवान बुआ जी का हाथ पकड़े और बुआ जी के राजमहल में पहुंच गए, और बुआ जी के महल में ही रात्रि में विश्राम किया। और महाराज भगवान की यात्रा तो स्थगित हो गई। इधर एक दिन रात्रि में 12 बजे रात्रि में भगवान की नींद खुली। देखिए बड़े भैया युधिष्ठिर जी महाराज बैठे बैठे विलाप कर, दोनों आंखों से अश्रु की अक्षुण्ण धारा प्रवाहित हो रही है। भगवान गए, भैया आप क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया? अरे अब आप चक्रवर्ती सम्राट बन चुके हैं, आप महाभारत जैसे विशाल युद्ध को जीत चुके हैं, राजा के सिंहासन पर विराजमान है, जीवन के सारे दुख सारा संघर्ष समाप्त हो चुका है, अब आप क्यों रो रहे हैं? युधिष्ठिर जी ने कहा कृष्ण भगवान को छोटा भैया मानते थे युधिष्ठिर, ये मेरा छोटा भाई, और छोटा भाई अगर कुछ समझावे तो बड़े भाई को समझ में आ जाएगा, संभव है बहुत कम, यदा कदा कहीं कहीं ऐसा मतलब हो कि नहीं मेरा छोटा भाई बड़ा बुद्धिमान है तो हो सकता है वो मान, अन्यथा कोई मानता होता नहीं, हमको दिखाएगा तो। पर भगवान ने खूब समझाया, एक भी बात समझ में नहीं आई। अंत में भगवान ने निर्णय लिया कि इनको हमारे समझाने से बात समझ में नहीं आएगी। बोले तब क्या होगा? बोले पक्की दाढ़ी वाले के पास ले चलो, तब इनको बात समझ में। दाढ़ी पकने का भी जो है ना अपना महत्व है, ऐसे जैसे दाढ़ी पकती है वैसे वैसे विचार भी परिपुष्ट होते हैं, परिपक्व होते हैं। मानो प्रभु ने युधिष्ठिर जी को लेकर समस्त पांडवों को साथ लिए, और भगवान ने प्रातः काल कहा कि चलो हम लोग चलते हैं पितामह का दर्शन करने। और पितामह सरसैया के ऊपर पड़े हुए हैं महाराज कुरुक्षेत्र के मैदान में। सारे पांडव भगवान को साथ लिए और पहुंच गए पितामह का दर्शन करने। अर्जुन ने जाकर के प्रणाम किया, युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया, नकुल सहदेव ने प्रणाम किया, भीम जी ने प्रणाम किया, सबने प्रणाम किया। तो पितामह भीष्म ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन इधर आओ। हाँ दादाजी बताएं। बोले अरे वो तुम्हारा सखा नहीं आया? कृष्ण भगवान पीछे थे, समझ गए, दौड़ कर आए, दादाजी आपने मुझे याद किया? हाँ हाँ तुम्ही को याद कर रहे थे, तुम यही हो तो फिर छिपे क्यों, सामने आओ। भगवान बोले हाँ दादाजी बतावें। बोले बस अब तुमसे मेरी कुछ अर्जी है। बोले क्या अर्जी है दादाजी बतावें, आप जो भी हो बतावें। दादाजी ने कहा बस एक ही अर्जी है। बोले क्या? बोले सदेव देवो भगवान प्रत्यक्षदा। प्रभु अब तो मैं यही चाहता हूँ कि आप यहीं खड़ा होकर मेरी प्रतीक्षा करें। तो पितामह किस बात की प्रतीक्षा? बोले कलेवरम यावदिदं हीनोम्यहम्, जब तक मैं अपने प्राणों का त्याग न कर दूं तब तक आप यहीं खड़े रहें। और जैसे भगवान ने सुना
भगवान का मुंह लटक गया, नीचे हो गया। बोले हे भगवान, इच्छा मृत्यु का वरदान लिए हुए हैं, पता नहीं कब तक प्रतीक्षा करना पड़ेगा, हैं? जब चाहेंगे जब ही मरे। पितामह भीष्म ने कहा कि ये मुंह लटका क्यों लिया आपने? अभी तो बड़े मुस्कुरा रहे थे, अब मुंह लटका लिए। तो मैं आपको खड़ा होने के लिए कहा हूं, प्रतीक्षा करने के लिए कहा हूं, तो ये नहीं कहा हूं कि आप मुंह लटका कर खड़ा हो जाइए। बोले तो फिर? बोले प्रसन्न ऋणलोचन उल्लस मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। तो आप अपनी दिव्य रूप में प्रकट होकर और मुस्कुराती हुई तिरछी चितवन से मेरे तरफ देखते रहिए। और भगवान ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना स्वीकार कर लिया। और बाबा भीष्म ने निवेदन कर दिया, क्या? बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद प्राणांत काले, प्राण अंत होने का समय आ चुका है, इसलिए प्राणांत काले तुम सामने हो, प्राणांत काले मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। आवाज कम हो गई। मुरली बजा, मुरली बजाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे पितामह ने निवेदन किया, भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर लिया। और पितामह मन ही मन विचार करने लगे
कि अब उत्तरायण आ चुका है, सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं और इधर भी उत्तरायण सामने साक्षात गोविंद खड़े हैं। इसलिए अब ऐसा सुंदर अवसर नहीं आएगा तब तक युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रश्न कर दिया। और युधिष्ठिर जी ने जब प्रश्न किया तो पितामह भीष्म ने दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागतः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योग धर्मों का वर्णन करना शुरू किया महाराज। महाभारत में बहुत विस्तार से वर्णन है, ये प्रसंग महाभारत में बहुत विस्तार से वर्णन, भागवत में इसको संक्षेप रूप में लिया गया। तो कहते भीष्म पितामह ने दान धर्म का वर्णन किया, राज धर्म का वर्णन किया, भगवत धर्म का वर्णन किया, मोक्ष धर्म का वर्णन किया और इस प्रकार से स्त्री धर्म का भी वर्णन किया। स्त्रियों को क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उनका कल्याण कैसे हो सकता, सारे धर्मों का विस्तार से वर्णन किया। और इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, युधिष्ठिर का मोह चला गया। और इसके बाद महाराज अब वह समय आ गया, पितामह भीष्म अपनी अंतिम सांस को लेने के लिए तैयार हैं। पर बाबा ने निवेदन कर दिया कि प्रभु एक निवेदन जाते जाते है। बोले क्या? बोले एक हमारी बेटी है और मैं नहीं चाहता कि बिटिया का हाथ बिना पीला किए मैं अपना प्राण छोड़ूं, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी बेटी का हाथ पीला हो जाए तो मैं निश्चिंत होकर अपने प्राण का परित्याग करूं। भगवान मुस्कुराए, दादाजी हाथ तो पीले आप ही के नहीं हुए, बेटी कहां से आ गई? पितामह भीष्म ने कहा कि जिसके हाथ नहीं पीले होते हैं वो उन लोगों के लिए भी समाज में व्यवस्था है। बोले कौन सी व्यवस्था? बोले गोद ले लेते हैं, है ना जी, गोद ले लेते हैं। तो हमने भी गोद ले लिया है। अच्छा तो महाराज आपने गोद लिया तो आपकी बेटी को अभी तक वर नहीं मिला? बोले मिला तो बहुत, पर आप जैसा नहीं मिला, आप जैसा नहीं मिला, इसलिए मैं प्रतीक्षा में लगा रहा। तो पिता भगवान ने कहा तो क्या आपकी बेटी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है क्या, बहुत ज़्यादा योग्य है? बोले हाँ महाराज वो तो योग्यता तो गजब की है उसकी, तो कुछ बताओ। पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी जो मति है वो वितृष्णा, उसके अंदर कोई तृष्णा नहीं है, कोई चाहत नहीं है। बहुत बड़ी बात होगी ना, ऐसी किसकी मति हो सकती है? और अपनी मति को ही अपनी बिटिया, पितामह भीष्म ने माना है कि मेरी बिटिया कौन है? बोले मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है और मैं चाहता हूं कि मेरी बुद्धि आपकी, मेरी मति बन जाए आपकी श्रीमती। और जब बनेगी आपकी श्रीमती तो आपके चरणों में करेगी भरपूर रति, और जब आपके चरणों में करेगी भरपूर रति तो मेरी हो जाएगी सदगति। इसलिए इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा सा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वती पुंगवे विभुम्नि। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि। स्वसुखमुपगते गते विहर्तुं प्रकृतिमुपेति यत् भवप्रवाह। त्रिभुवन कमलम, त्रिभुवन कमलम कमाल वर्णम, त्रिभुवन कमलम कमाल वर्णम रविकर गौर परांबरम दधाने।
रवि कर गौर वरांबरम दधाने स्वनिगमपहाय मत प्रतिज्ञा कमत कर तुम इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवति तात्पुंगवे विभुम्नि इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवति तात्पुंगवे विभुम्नि। पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति किया, लेकिन ये श्लोक कौन से छंद में है? तो कहते हैं पितामह भीष्म के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि अब अंतिम समय आ गया है, इसलिए भगवान के चरणों में अपने जीवन की पुष्पांजलि समर्पित करता हुआ जाऊं, पर इस सरसैया पर बड़े बड़े फूल कहाँ खोजेंगे, इसलिए पुष्पाग्रा छंद में भगवान की स्तुति किया। मानो ये छंद ही हमारे फूल हैं और वह आपके चरणों में अर्पण है। और 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति किया। स्तुति करते हुए पितामह भीष्म कह रहे हैं, प्रभु आप का वह दिव्य स्वरूप आज भी मेरे चित्त में बैठा हुआ है। कौन सा दिव्य स्वरूप दादा? बोले जब महाभारत के युद्ध में मैंने प्रतिज्ञा किया था कि या आज अर्जुन नहीं रहेगा या भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा नहीं रहेगी, 2 में से एक तो टूटेगा। और प्रभु आपने मेरी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए, अपने अर्जुन को बचाने के लिए आपने अपना प्रण छोड़ दिया और आपने प्रण किया था कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन आप तो उस समय चक्रधारी बन चुके थे और रथ के पहिया को ही लेकर आप जैसे ही मेरे तरफ दौड़े प्रभु, मैं ऐसा देख रहा था जैसे कोई विशाल सिंह एक मतवाला हाथी को मारने के लिए चक्र लेकर के दौड़ा दौड़ा आ रहा है। प्रभु आज भी वह आपकी श्यामली छटा मेरे चित्त में बैठी हुई है। हे गोविंद, ऐसे भक्त रक्षकों के गोविंद, आपके पाद पद्मों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और इस प्रकार से महाराज पितामह स्तुति करके प्रभु के धाम के लिए प्रस्थान करने को तैयार हो जाते हैं। सुखदेव श्री सुख जी महाराज कहते हैं, तत्र दुमदभयो नेदुर देव मानववादिता सतंसो साधयो राज्ञा खाद्ये तो पुष्पवृष्टयः। महाराज आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, आकाश में देवताओं के बाजे बजने लगे और पितामह प्रभु का स्मरण करते हुए इति स्तुति कैसे शुरू किया? इति मति रूपकल्पिता। इति शब्द से किसी भी बात को संपन्न किया जाता है, समाप्त किया जाता है। शुरुआत अर्थ से होता है और समाप्ति इति पर होती है, लेकिन पितामह भीष्म ने इति से ही शुरू किया। इसका आशय क्या है? मानो पितामह भीष्म यह कहना चाहते हैं कि अब इस जीवन की इति है, इस जीवन से निकली हुई वाणियों की इति है, इस जीवन के श्वास की इति है। और इतना ही इति नहीं है गोविंद, अब आपका दर्शन अंतिम समय में हो रहा है, इसलिए इस संसार में आने जाने की भी इति है। अब आपके चरणों को प्राप्त कर आपके परम धाम को मैं जा रहा हूँ। और इस प्रकार से भगवान पितामह भीष्म ने अपने प्राणों का अवसान किया। और इस प्रकार से महाराज समस्त पांडव पितामह भीष्म की अंतिम क्रिया को संपन्न कर अपने अपने घर को लौटे। और इधर प्रभु ने समस्त पांडवों से विदा लेकर पुनः द्वारिकापुरी को प्रस्थान कर गए। इधर श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म होता है और परीक्षित जी का जन्म होता है तो महाराज ज्योतिषियों ने आकर के परीक्षित का नामकरण किया और इनके प्रभाव का वर्णन किया। और इस प्रकार से परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े होते हैं। इधर भगवान को पहुंचाने के लिए अर्जुन द्वारिकापुरी गए हुए थे। इधर धीरे धीरे
द्वापर संपन्न हो गया और कलयुग का प्रवेश आने लगा। युधिष्ठिर जी बैठे बैठे एक दिन भीम से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते करते कहते हैं, भीम कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, देखो ना ये अपशगुन दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है। और सब कुछ तो ठीक है, पर गता सप्त धुना मासा भीमसेना तवानुज। भीमसेन आपका छोटा भाई अर्जुन 7 महीना हो गया द्वारिका गए, ना तो आया और ना कोई पत्र भेजा, कोई समाचार भेजा। अगर नहीं आना है या बहुत विलंब हो रहा है किसी कारणवश तो कोई ना कोई समाचार तो भेज देना चाहिए। और ऐसी बातें कर ही रहे थे, तब तक अर्जुन सामने आकर खड़े हो गए। और जैसे अर्जुन को देखा युधिष्ठिर जी, अर्जुन एकदम व्याकुल, एकदम खिन्नमना, अर्जुन का मस्तक झुका हुआ देखकर युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे, अर्जुन इतने उदास क्यों हो? अरे तुमसे कोई बहुत बड़ा अधर्म तो नहीं हो गया? तुमने किसी अनाथ को भोजन किए बगैर, कराए बगैर स्वयं तो भोजन नहीं कर लिया? तुम्हारे दरवाजे से कोई मांगने वाला आकर वापस तो नहीं चला गया? क्या हो गया? किसी शरणागत की तुम रक्षा करने से इनकार तो नहीं कर दिए? क्या हुआ है? अर्जुन सब में मुंह हिला रहे हैं, कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे। नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, मानो मुड़ी हिलाकर संकेत दे रहे, बोल नहीं रहे। अंत तो गत्वा बहुत सारी बातें पूछते पूछते युधिष्ठिर जी ने पूछा, तो बताओ द्वारिका में सब लोग सकुशल तो है ना? सांब, प्रद्युम्न आदि यदुवंशी सब कुशल से तो है ना? भगवान श्री कृष्ण सकुशल तो है ना द्वारिकापुरी में? और जैसे ही द्वारिकापुरी का नाम लिया अर्जुन चरणों में गिर पड़े और गिर करके विलाप करते हुए कहते हैं, वंचितो हम महाराज, वंचितो हम महाराज, हरिणा बंधरोपिणा। महाराज मैं ठगा गया हूं और अब इस धरती पर प्रभु नहीं रहे। और महाराज सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि इतना बड़ा यदुवंश, 56 करोड़ यदुवंशी, जिनकी तरफ कोई आंख उठाकर देखने की भी साहस नहीं कर सकता था, वो सारे के सारे यदुवंशी आपस में विद्वेष करके और कुछ ही क्षणों में सब के सब नष्ट हो गए। मात्र 4-5 ही लोग बचे हैं, बाकी सब खत्म। चतुर्पंचम, शेष 4-5 लोग बचे हैं, बाकी कोई भी नहीं, सब के सब खत्म हो गए। और महाराज जैसे ही प्रभु ने अब इस धराधाम को छोड़ा, पूरी द्वारिकापुरी को समुद्र में तुरंत डुबो लिया। सारी घटना सुनकर युधिष्ठिर जी महाराज के आंखों में अश्रु भर गए। जैसे कुंती अम्बा ने सुना कि प्रभु इस धराधाम पर नहीं रहे, तुरंत कुंती अम्बा ने परमास्त्र लगाया और अपने प्राण को, प्राणवायु को रोका। प्राणापान गतिरुद्धा प्राणायाम परायण, अपने प्राणवायु को ब्रह्मांड में चढ़ाया और मस्तक का भेदन करके प्रभु के परम धाम को चली। एक क्षण भी प्रभु का विरह विलास नहीं कर पाई। बोलिए कुंती मैया की। और युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, आप यहाँ रहना उचित नहीं, इसलिए
तुरंत इसी क्षण परीक्षित को राजा बनाओ और बस परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठाकर पांचों भाई द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण के लिए बद्रिका आश्रम के लिए प्रस्थान कर दिए। और सुनई सुनई आगे बढ़ते गए और एक एक भाई, कुंती जी सबसे पहले, द्रौपदी सबसे पहले गिरी, इसके बाद नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, क्रमशः सब लोग गिरते चले गए। अकेले युधिष्ठिर जी महाराज सशरीर स्वर्ग गए, बाकी सब लोग अपने शरीर को परित्याग करके स्वर्ग लोक के लिए गमन किए। सही सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुख जी महाराज कहते हैं कि इस पांडवों के स्वर्गारोहण के आख्यान को जो कहता सुनता है उसके जीवन में परम मंगल की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से महाराज श्री सुत जी महाराज ने सौनक जी महाराज ने सुत जी महाराज से निवेदन किया कि भगवान परीक्षित जब राजा बन गए तो फिर क्या हुआ? तो कहते हैं एक बार महाराज परीक्षित वेश बदलकर अपने राज्य प्रशासन का निरीक्षण करने के लिए बाहर निकले। और बाहर निकले तो देख रहे हैं एक अद्भुत दृश्य जिसमें एक गाय और एक बछड़ा दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। और बातें करते करते बछड़ा ने गाय से पूछा, माँ आप इतना दुखी क्यों हो? गौ माता कहती है, बेटा इस धराधाम को छोड़कर हमारे आधारभूत गोविंद जिस दिन से इस धराधाम को छोड़कर चले गए उसी दिन से कलयुग का आक्रमण हो गया और भगवान के विरह में मैं अत्यंत खिन्न हूँ। इस प्रकार से जब आपस में बातें कर रहे थे उसको ना समझ गए कि कुछ साधारण गाय नहीं, कुछ साधारण बछड़ा नहीं, ये तो साक्षात धर्म ही है। और महाराज इसी बीच परीक्षित जी ने देखा कि इनके सामने एक काला कलूटा पुरुष जो इनके ऊपर पैरों का प्रहार कर रहा है, लात से मार रहा है। परीक्षित तुरंत तलवार निकाल करके दौड़े, दुष्ट ठहर जा, अभी तुझे मृत्यु दंड दूंगा। और जैसे तलवार चलाने का कोशिश किया तुरंत उसने परीक्षित जी का पैर पकड़ लिया और शरणागत हो गया। और जैसे शरणागत हुआ महाराज परीक्षित जी ने पूछा, तू है कौन और तेरी इतनी साहस कैसे हो गई जो तुम मेरे राज्य में इतना बड़ा आतंक मचा रखे हो? उसने कहा, महाराज मैं कली हूं और महाराज मेरा समय आ चुका है। परीक्षित जी ने कहा, सब ठीक है पर मेरे राज्य में तू बिना वीजा पासपोर्ट का कैसे एंट्री कर गया? कलियुग ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैंने बहुत प्रयास किया कि आपके राज्य में ना जाऊं, पर मैं सूर्य जहां उदय होता है वहां से लेकर जहां अस्त होता है वहां तक मैंने देखा सर्वत्र आपका ही राज है, तो मैं चाहूं कहां महाराज? इसलिए महाराज मैं आपके राज्य में तो आ चुका हूं, पर आपको वचन देता हूं कि आप मुझे जहां रख दोगे वहीं मैं रह लूंगा। इसलिए आप ही मेरे लिए कोई सुंदर सा स्थान दे दीजिए, मैं वहीं पर अपना जीवन गुजर बसर कर लूंगा। परीक्षित ने कहा कि पर मैं तुम्हें कोई स्थान क्यों दूं? तुम्हारे अंदर क्या विशेषता है? कलयुग ने कहा, महाराज वैसे तो मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है, मैं दोषों का ही खान हूँ, लेकिन एक विशेषता है। बोले क्या विशेषता है? बोले मेरे युग में मेरे कार्यकाल में बहुत बड़ा साधन ना हो सके तो भी केवल भगवान का नाम जप करने मात्र से मैं जीवों को मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। इसलिए यह मेरा गुण, परीक्षित का यह गुण
कलयुग का यह गुण परीक्षित को भा गया और परीक्षित दया में प्रसन्न होकर बोले ठीक है तो मैंने तुम्हें 4 कमरे का एक फ्लैट दिया, वहाँ आराम से रहना, लेकिन आतंक नहीं फैलाना कहीं। बोले बस महाराज 4 दिया, ठीक है, पर कौन कौन सा रूम दिया बता दो, रूम नंबर बता दो। तो परीक्षित जी ने रूम नंबर बताया। क्या बोले द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। द्यूतम जहाँ जुआ खेला जाता है रूम नंबर 1 होगा, और पानम जहाँ मदिरा पान किया जाता है मदिरालय रूम नंबर 2 है, और स्त्रियः जहाँ लंपट पुरुष रहते हैं, स्त्रीण रहते हैं, यानी जहाँ विद्यालय है वो रूम नंबर 3, और चौथा नंबर का रूम है सूना। सूना कहते हैं सोना नहीं, सूना। सूना यानी जहाँ पशुओं का वध होता है, कसाई खाना। ये 4 रूम दे दिया। कलयुग ने कहा महाराज आपने जैसी मेरी काली कलुटी शकल देखी वैसा ही आपने रूम दे दिया, पर कोई बात नहीं, मैं तो उसी रूम में रह लूंगा, पर महाराज आने जाने वाले मेहमानों के लिए कम से कम एक VIP तो होना चाहिए कि कम से कम आने जाने वाले लोगों स्वागत हो सके, बढ़िया से बैठा सके, हैं? एक ऐसा रूम मिल जाए। कलयुग के ऊपर परीक्षित जी प्रसन्न थे, इसलिए कि इस कलयुग में केवल भगवान का नाम जप करने से परम गति को प्राप्त हो जाता है जीव। इसलिए परीक्षित जी ने कहा तथास्तु, वो तुम मांग लो क्या चाहते हो, तुम मांग लो। जैसे ही कहा तो कलयुग ने कहा महाराज जात रूप मदात प्रभु। जात रूप, जात रूप क्या है? सोना, स्वर्ण। महाराज स्वर्ण में मास और मिल जाए, एक VIP ये वाला VIP है। परीक्षित ने तथास्तु कह दिया। कलयुग बोला बस मेरा काम हो गया, अब तुम जो करना है करते रहो। और महाराज इस प्रकार से 5 स्थानों में, अच्छा बताओ आप, एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि कल सोना में कलयुग का वास है, कलयुग ने वरदान मांग लिया कि सोना में कलयुग का वास, और दूसरे तरफ गीता में भगवान ने कहा धातु नाम कांचनोस्मि, धातुओं में स्वर्ण मैं ही हूँ। श्रीमद् भागवत में भी 11 स्कंद के विभूति योग के वर्णन में भगवान ने उद्धव को बताया है कि उद्धव धातुओं में स्वर्ण मैं ही हूँ। तो एक तरफ सोना को भगवान का स्वरूप बताया गया, और वेद में भी कहा गया ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता अतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधेम। हिरण्यगर्भः, हिरण्यगर्भ क्या है? सोना। तो एक तरफ सोना भगवान, हिरण्यगर्भ भगवान और हिरण्यगर्भ सोना, यानी धन ही भगवान है। लोग कहते हैं धन भगवान है, पैसा भगवान है। हाँ पैसा भगवान है, पैसा क्या है? भगवान है। इसलिए उस भगवान से कभी शराब मत पीना, एक नहीं होगा, ये भगवान का सम्मान नहीं है। भगवान का सदुपयोग करो ना, भगवान आपके घर में हैं, भले हैं, तो उसका सदुपयोग करो। क्यों दुरुपयोग करना? नाली में बहाओगे भगवान को? अरे भगवान को बढ़िया दिव्य सिंहासन मंगा करके और उस पर पधरा करके और बढ़िया अड़हुल का फूल चढ़ाकर, बढ़िया कनेल का फूल चढ़ाकर, बढ़िया बढ़िया फूल चढ़ा करके पूजा करो। रोज बढ़िया भोजन बना करके बिना लहसुन प्याज का भोग लगाओ, तुलसी छोड़ करके, और फिर उसी प्रसाद को पाओ। देखो ऐसे ही जीवन धन्य हो जाएगा। इतना ही सा काम है ना, खाना तो आप ही को है, बनाना भी आप ही को, बस केवल भगवान के सामने तुलसी छोड़कर तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। इतना संस्कृत नहीं जानते हो तो हे भगवान आपकी वस्तु आपको समर्पित, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपको प्रेम से पाओ, इतना भी नहीं कर पाते। क्या करते हैं? भगवान आ गए हैं तो बोले कि अब शराब भी आ गया। भगवान को पैसा
भगवान मतलब पैसा, और पैसा आ गया तो शराब भी आएगी। तो ये किसकी गलती है, पैसे की कि हमारी? पैसे की गलती तो हमारे समझ से नहीं है, पैसा तो भगवान लक्ष्मी नारायण है। इसलिए पैसे का हमेशा जीवन में सदुपयोग होना चाहिए, पैसे का कभी भी दुरुपयोग नहीं। नहीं तो पैसा भगवान है और एक बार घर से बाहर चला गया तो फिर ढूंढते रह जाओगे, ये नौकरी मिल जाए, वो नौकरी मिल जाए, कोई नौकरी नहीं मिलेगी और परेशान होकर रह जाओगे। और जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी उसी समय अन्य लोगों को नौकरी मिलती हुई रहेगी। इसलिए हमेशा पैसे का सम्मान, पैसे का आदर मानो। अब सोना में भगवान और सोना में कलयुग। अब यह कैसे फाइनल हो कि कौन से सोने में भगवान है और कौन से सोने में कलयुग है, ये कैसे निर्णय होगा? तो बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले जो सोना जो धन आपके पास है उसको क्या करो? बोले तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद करत भूषण धरही, प्रभु प्रसाद करत भूषण धरही, प्रभु प्रसाद करत भूषण धरही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद करत भूषण धरही, प्रभु प्रसाद करत राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, हृदय नहीं दूजा, हृदय नहीं दूजा। जो भी हो सब भगवान को अर्पण कर दो, और भगवान को अर्पण कर दोगे तो क्या हो जाएगा? बोले योगम क्षेमम वहाम्यहम, जो भी दोष गुण होगा सब भगवान जाने। इसलिए वह भगवत स्वरूप हो, जो भगवान को अर्पित हो जाएगा वह भगवत स्वरूप हो जाएगा, और जो भगवान को नहीं अर्पित होगा तो कलयुग महाराज खुद ही अर्पित करने पहुंच जाएंगे कि ये तो हमारा। इसलिए भगवान को अर्पित करो। मानो परीक्षित जी महाराज ने कलयुग में भी, सोना में भी कलयुग का वास दे दिया, और इस प्रकार से महाराज परीक्षित वहां से पुनः अपने नगर को आए। गौ माता बछड़े को आश्वस्त किए, माँ आप बिल्कुल दुखी नहीं होइए, मैं आपकी रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करके घूम रहा हूँ, आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ सकती है। अरे भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से चले गए तो क्या हो गया? अभी भी जिस वंश का प्रभु ने रक्षा किया वो पांडवों का वंश इस पृथ्वी पर राज कर रहा है। इसलिए आपको कोई चिंता नहीं करना चाहिए। और महाराज ये सब धर्म सापेक्ष राजा थे। दीक्षित जी महाराज धर्म सापेक्ष, धर्म के पक्ष वाले राजा थे, और इनके बाद जितने राजा होंगे सब धर्म निरपेक्ष वाले होंगे। धर्म सापेक्ष कोई नहीं होगा, सब धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। महाराज परीक्षित जी महाराज बड़े ही सुखपूर्वक राज्य शासन कर रहे थे। फिर एक दिन स्वर्ण का मुकुट लगाकर वन में यात्रा करते हुए बहुत दूर तक भ्रमण किए, और अंत में लौटते समय एकदम थक गए थे। बहुत प्रचंड प्यास लगी हुई थी, और प्यास के कारण व्याकुल होकर एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया महाराज, ऋषि ध्यान में मग्न होकर
बैठे हुए थे और ध्यान मग्न देख करके परीक्षित जी को लग रहा है बाबा जी ढोंग करके बैठे हुए हैं और सच्चाई कुछ और है। ये इसलिए ऐसा ध्यान लगा लिए कि राजा आया है, इसका कौन आओ भगत करेगा, पानी पिलाओ, उठाओ, बैठाओ, ये करो वो करो, मान सम्मान करो, इसलिए बढ़िया ध्यान लगा के बैठ जाओ। तो परीक्षित ने परीक्षा लेने के लिए अगल बगल देखा, एक मरा हुआ सांप पड़ा था, अपने धनुष की नोकी में फंसा करके और महात्मा के गले में डाल दिया। परीक्षा लेने के लिए कि समाधि असली है कि नकली, पर वह तो समाधि असली थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। परीक्षित तो कांप गए, वहाँ से लौटकर वापस तो आ गए, पर यह समाचार उन समिक मुनि के पुत्र ऋष्यशृंग को पता चला, जो कौशिकी नदी में स्नान कर कौशिकी नदी के किनारे बच्चों के साथ खेल रहा था। जैसे ही उसने समाचार सुना, तुरंत कौशिकी नदी का जल हाथों में लेकर के और संकल्प करके ब्रह्मवाक वज्रवाक का प्रयोग किया। बोले, दुष्ट राजा, अरे भगवान इस धराधाम से चले क्या गए, तुझे अभिमान का भूत सवार हो गया है। अरे जा, जिस मेरे पिता का तूने मरे हुए सांप लपेट कर अपमान किया है, यही मरा हुआ सांप आज के 7वें दिन तक्षक नाग बनकर तुझको डस लेगा। जैसे साथ दिया महाराज, जल जमीन पर गिरा दिया और वहां से दौड़ करके एकदम व्याकुल होकर आकर के पिताजी के गले में लिपट गया, रो रहा है जोर जोर से। रोते हुए बालक को देखकर महाराज की समाधि खुल गई और उन्होंने देखा सांप उठा करके फेंक दी और फेंक करके बेटे को गले लगाया। बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? पर वो तो लंबी लंबी सांसें ले रहा था, बोल नहीं पा रहा था। उसके मित्र मंडली के बालकों ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है और कुमार श्रृंग ने राजा को शाप दे दिया है। जैसी समिक मुनि ने सुना, मेरे बालक ने शाप दे दिया, तुरंत गोद से नीचे फेंक दिया। अरे दुष्ट बेटा, तूने ये क्या कर दिया? ऐसा धर्मात्मा राजा अब हम लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा। ये तो तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे ये छोटी सी बात थी, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, किसी कारणवश उन्होंने मरा हुआ सांप लपेटे तो क्या हो गया? हमारा क्या हो गया, हम तो जो है वो है। इसमें कौन सी अपमान की बात थी? परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा अब दूसरा नहीं मिलेगा। और यह सोचकर तुरंत समिक मुनि ने खबर भिजवाया, एक शिष्य को भेजा और जा करके खबर करो महाराज को कि महाराज आपको शाप लग चुका है। और महाराज जैसे ही परीक्षित जी को पता चला कि मुझे शाप लग चुका है, कि 7 दिन में ही मुझे मरना है, तुरंत सब कुछ त्याग करके और गंगा तट पर आकर के परीक्षित जी महाराज विराजमान हो जाते हैं। और जैसे ही गंगा तट पर आते हैं, महाराज तमाम ऋषि मुनियों का जमावड़ा वहाँ जुटने लगता है। कहते हैं, अत्र वशिष्ठश्च वना शरद्वान् अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पराशरोगादिसुतोतराम उतत्य इंद्र प्रमदे मबाहु। बड़े बड़े ऋषि महाराज मेधातिथि अमुक अमुक वशिष्ठ जी, पराशर जी, बड़े बड़े ऋषि वहाँ उपस्थित होने लगे। और उन ऋषियों के बीच में श्री सुखदेव श्री परीक्षित जी महाराज ऋषियों से निवेदन कर रहे हैं, कह रहे हैं, अहो वयं धन्यतमा नृपाणा महत्तमानो ग्रहणीयशीला राज्यं कुलं ब्राह्मण शापशौचात् दुरादृशिष्टं बतगर्ह्य कर्म। हे महापुरुषों, आप लोगों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैंने तो आप ऋषि मंडली इतना बड़ा अपमान किया, लेकिन आप कितने दयालु हैं। इतनी बड़े अपमान होने के बाद भी आप हमारे कल्याण की कामना के लिए इस दुखद क्षण में यहाँ उपस्थित हैं। ऊपर हो गया में पानी पड़ रहा था, मूसलाधार बारिश हो रही थी, इसलिए बहुत सुंदर रास्ता निकलेगा। इसी समय गोस्वामी जी कहते हैं, तत्र भगवान व्यासपुत्रो
यद्युक्षयागामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो पृतश्च बालर्रवधूतभेचः। उसी समय तत्रा भवत् भगवान व्यासपुत्रो, साक्षात प्रभु श्री कृष्ण ही व्यास पुत्र सुखदेव का रूप धारण करके प्रकट हो गए। और जैसे भगवान प्रकट हुए महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज रास्ते में चले जा रहे हैं और उनको देख करके नंगा बाबा 16 वर्षीय अवस्था, पर भागवत में 16 वर्ष नहीं कहा, 2 अष्टवर्षीय, 2 8 वर्ष है, मतलब 8 दुना 16, तो 16 वर्षीय नहीं कहा, 2 अष्टवर्षीय अवस्था है और शरीर से अद्भुत कांति अद्भुत छटा छिटक रही है महाराज। कुछ बच्चे तो पागल बाबा समझकर उनके पीछे लग गए। ये नहीं आप कथा खत्म होगी। और कुछ बच्चे उनके पीछे लग गए और बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारे लोग पागल बाबा करके पीछे पीछे घूमने लगे। पर जैसे ही सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के सामने पहुंचे, परीक्षित जी की नजर पड़ी, उससे पहले सारे ऋषियों की नजर पड़ गई भगवान सुखदेव के ऊपर और सब के सब उठ करके खड़े हो गए। जब सब खड़े हो गए तो परीक्षित की नजर इतनी कमजोर नहीं थी, परीक्षित जी तुरंत पहचान गए कि बहुत बड़ा महापुरुष है। तब इसके लिए सब लोग खड़े हो रहे हैं और तुरंत महाराज ने जाकर के परीक्षित जी महाराज ने जाकर उनके चरणों में वंदन किया और वंदन करने के बाद तुरंत आसन दिया, पाद प्रक्षालन किया और पाद प्रक्षालन करने के बाद महाराज तुरंत प्रश्न कर दिया। कहते हैं अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। भगवान, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब तो महाराज जैसे ही प्रश्न किया परीक्षित जी ने, सुखदेव जी महाराज तुरंत उत्तर देना शुरू, 1 सेकंड भी रुके नहीं, तुरंत उत्तर देना शुरू। कहते हैं बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् संवतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परा। कहते हैं राजन, आपने जो प्रश्न किया बड़ा महान प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न किया। मरने वाले को क्या करना चाहिए? परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब ये बताओ कि तुम तो मरने वाले हो, बात ठीक है, लेकिन कौन अमर होकर आया है? मरना तो नंबर में है, हम लोग हैं कि नहीं हैं? हम भी नंबर में, तो सभी मरने वाले हैं। इसका नाम ही है मृत्यु लोक। कौन लोक है? मृत्यु लोक। तो यहाँ तो जो आता है वो मरने वाले आते, यानी आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चले, और कोई हाथ बंधे जंजीर। जाना तो सबको है, जाना तो सभी को है। इसलिए तुम्हारा जो यह प्रश्न है यह सार्वभौम प्रश्न है, यह सबके कल्याण के लिए प्रश्न है। इसलिए राजन, इसका सबसे मुख्य उपाय है क्या? बोले श्रोतव्यादिषु यः परः। जब हम समझ गए कि अब मरने वाले हैं तो हमें भगवान की कथा सुनना शुरू कर देना चाहिए। बस सबसे बड़ा साधन यही है, इससे बड़ा साधन कोई है ही नहीं। श्रोतव्यादिषु यः परः। और फिर तो महाराज परीक्षित जी ने सारा कुछ वर्णन किया। राजन, इस संसार में लोग क्या कर रहे हैं? सोने में, खाने में,
परिवार का भरण पोषण करने में, इसी में दिन रात व्यतीत कर रहे हैं, पूरा जीवन बर्बाद कर दे रहे हैं। भगवान को तो भूल ही गए सबके सब। और ऐसे भी आप देखो तो जीवन है ही कितना। अगर पूरा पूरा मान लो 100 साल, चलो 100 साल मान लो, 100 साल वाला तो पर्सनल लाइसेंस बनवाता है, सार्वजनिक लाइसेंस नहीं होता है 100 साल वाला, पहले ही टपक जाते हैं लोग। पर मान लेते हैं चलो 100 साल, तो 100 साल में से कम 20 साल तो ऐसे ही चला जाता है, गया, बचा 80। ये तो शुरू का 20 था, और उधर का भी 20 माइनस कर दो, किसी काम ही के नहीं रहेंगे 20 साल। 80 के बाद कौन काम का बचेगा? तो उधर का 20 माइनस कर दिए तो अब कितना बचेगा? 60 साल। अब 60 साल में भी माइनस करो, आधा तो रात ही रहती है, तो 30 साल ये भी गया, बचा कितना? 30 साल। और इसी 30 साल में सब करना है, क्या क्या करेंगे? इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, मृत्यु लोक के सारे प्राणी निद्रा, भय, मैथुन, आहार, इस संसार के भरण पोषण, कुटुंबियों के भरण पोषण में अपना सारा जीवन बर्बाद किए जा रहे हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चिक्षता भयम्। कहते हैं पहले तो खूब भगवान की कथा सुने, और फिर कीर्तितव्य, भगवान की कीर्ति का विस्तार से गायन करे। और जब ना तो कोई सुनाने वाला मिले, ना कोई सुनने वाला मिले, तब क्या करे? बोले स्मर्तव्य, भगवान के नामों का जप करना शुरू कर दे। और इस प्रकार से जो व्यक्ति करेगा उसका जीवन कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से महाराज कहते हैं, महाराज भगवान की चरित्रों में मन लगता नहीं है। बोले मन नहीं लगता है तो जिसका मन लगता है उसका साथ पकड़ लो, तुम्हें भी वही बीमारी धीरे धीरे वो पकड़ा देगा। जिसका मन लगता है उसका साथ पकड़ लो, बीमारी आपको भी लग जाएगी। क्योंकि वो क्या बोलते हैं जी, छुआछूत को क्या बोलते हैं? छुआछूत की बीमारी हो जाती है। नहीं, लोग बोलते हैं कि वो एक व्यक्ति बीमार हुआ तो दूसरे को भी वायरस चला जाता है। संक्रमण संक्रमण संक्रमण, चलो हमें पकड़ लिएगा। तो संक्रमण का रोग है, तो जिसका मन लगता है उसके साथ हो लो, आपको भी धीरे धीरे आपका भी मन लगने लग जाएगा। इस प्रकार से पर परीक्षित जी कह रहे हैं, भगवान अब हमारे पास इतना समय कहाँ है? अब तो केवल 7 दिन ही बचे हैं। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और बोले, परीक्षित 7 दिन तुम्हें कम दिख रहा है क्या? 7 दिन बहुत होता है। और उदाहरण दिया, क्या उदाहरण देते हैं? खड्वांगो नाम राजर्षे ज्ञात्वाया मित्ता मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम् हरि। राजा खड्वांग ने एक मुहूर्त में मोक्ष प्राप्त कर लिया था। तुम्हारे लिए तो 7 दिन बचे, और 7 दिन से ज्यादा कौन जीने वाला यहाँ बैठा होता हो? तो सब तो 7 ही दिन वाले हैं, ज्यादा तो नंबर होता ही नहीं है, 7 ही दिन का नंबर ही है। तो तुम्हारे पास तो पूरे दिन है, अब एक भी दिन कम ही नहीं हुआ। और महाराज खड्वांग ने एक मुहूर्त में अपना मोक्ष निश्चित कर लिया। इसलिए 7 दिन घबराओ नहीं, 7 दिन बहुत है। और महाराज यही एक बड़े डॉक्टर के इलाज का तरीका होता है। बस अब आप सही जगह पर आ गए हैं, अब आपको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कल आप एकदम कूदने उछलने लगे। डॉक्टर की बात ही सुनकर आधा रोग दूर हो जाता है। परीक्षित जी प्रसन्न हो गए। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जितासनो जितश्वास जितसंगो जितेन्द्रिय
स्थूलो भगवते रूपे मना संधारये दिया। पहले आसन को जीतो, यानी बैठने का अभ्यास करो। अब पता पड़ा कि हम तो बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे, हम बुढ़ापे में तो बैठा ही नहीं जाता, भजन क्या करें। थोड़ी देर बैठे तो बदल लिए ऐसे है, थोड़ी देर बैठे तो ऐसे। अब कैसे भजन होगा है? इसलिए जितासनो जितत श्वासो, पहले आसन को जीतिए, बैठने की आदत बनाइए। अब मान लो हम बैठे हैं और बैठे बैठे हमारा पैर ही दर्द करने लगी तो कथा क्या करोगे? पैर में दिमाग रहेगा कि यहाँ दिमाग रहेगा? दिमाग तो पैर में चला जाए, कथा तो उधर ही रह जाएगी। अब तो हम टाइम देखने लगेंगे कि अब कब कथा खत्म होगी। सुनने वाले के सामने भी वही समस्या है। इसलिए जितासनो जितत श्वासो, पहले बैठने का अभ्यास करो और इतना बैठने का अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो 24 घंटा बैठना पड़े तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितासनो जितत श्वासो, इसके बाद अपने श्वास पर गति, श्वास पर नियंत्रण करो, प्राणायाम का अभ्यास करो। इसके बाद जित संगो जितेंद्रिय, संग को जीतो, जहां तहां का संग नहीं करना है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जिनके संग कुमति उपजत है, जिनके संग भरत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को। कागहि कहा कपूर खवाए, कागहि कहा। अरे कौआ को कपूर खवाओगे तो गोरा थोड़ा ना हो जाएगा, तो काला ही रहेगा ना। कागहि कहा कपूर खवाए, मरकट भूषण अंग, तजोरे मन हरि विमुखन को, तजोरे मन हरि विमुखन को, तजोरे मन हरि विमुखन को। संगो, संग को जीतिए। जिस किसी के साथ नहीं बैठना है, हमको वहीं बैठना है जो हमारे पार्टी वाला है, जिसका मन भगवान में लगता है उसके पास बैठना। इस प्रकार से महाराज भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करने का सुखदेव जी महाराज ने उपदेश किया। इसके बाद श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर दिया श्री सुखदेव जी महाराज से कि प्रभु भगवान ने संसार की सृष्टि कैसे किया। जैसे सृष्टि की बात की तो तुरंत सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन बहुत सुंदर प्रश्न किए हो, पर पहले भगवान का ध्यान कर ले। अभी तो कथा शुरू कर दिया सुखदेव जी ने, लेकिन जैसे ही प्रश्न किया तुरंत भगवान का याद आ गया और तुरंत सुखदेव जी ने कहा कि बस 1 मिनट भगवान का ध्यान कर लो, फिर इसके बाद आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। और इसके बाद ध्यान करते हुए कहते हैं कीर्तिता कीर्तना यद कीर्तनम यद स्मरणम यद क्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद अर्हणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषे तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। इस प्रकार से पूरे 1 अध्याय में भगवान का दिव्य ध्यान किया श्री परीक्षित सुखदेव जी महाराज ने। इसके बाद कहते हैं कि
प्रतिष्ठित भगवान ने इस सृष्टि का प्रारंभ कैसे किया, तो कह रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। सबसे पहले भगवान ने पंच महाभूतों को प्रकट किया। पंच महाभूत, सबसे पहले पंच महाभूतों का प्राकट्य हुआ, जिसमें पंच महाभूत यानी चित्तजल पावक गगन समीरा। पृथ्वी का निर्माण किया, आकाश का निर्माण किया, जल का निर्माण किया, वायु का निर्माण किया, अग्नि का निर्माण किया। इस प्रकार से इन पांचों को बनाया। ये पंच महाभूतों का निर्माण किया। इसके बाद अपने नाभि कमल से एक कमल को प्रकट किया और उस कमल से ब्रह्मा को प्रकट किया। और ब्रह्मा जी जैसे ही कमल के ऊपर प्रकट हुए, चारों तरफ देखने की इच्छा किया ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी के 4 मस्तक हो गए, 4 मूली हो गई, 8 आंख हो गई। चारों तरफ देख लो। चारों तरफ देखा तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा, केवल अपार जल राशि, समुद्र हिलोरे मार रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़े कि को हम, मैं हूं कौन, कहां से आया हूं, कुछ भी समझ में नहीं आया। अंत में उस कमल को ढूंढने के लिए कई हजार वर्षों तक जाते रहे जड़ में, लेकिन वहां भी कोई खबर नहीं मिली। अंत में फिर उसी कमल पर आकर बैठ गए। तब उनके कानों में 2 अक्षर सुनाई पड़े, त प, त प। त और प सुनाई पड़ा, और त और प जब सुनाई पड़ा तो ब्रह्मा जी समझ गए कि तप करने के लिए इशारा हो रहा है। ब्रह्मा जी ने दिव्य 1000 वर्षों तक तप किया। तप करने के बाद फिर भगवान प्रकट हुए और भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भगवत महाभागवत पुराण का दिव्य उपदेश किया। और चतुश्लोकी का उपदेश देने के बाद भगवान से ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि प्रभु आप इस सृष्टि को आपने कैसे बनाया। तो भगवान कह रहे ब्रह्मा जी जरा ध्यान से सुनिए और ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं, अहमेवा समेवाग्रे, अहमेवा समेवाग्रे, नान्यदयत् सततत्परम्, अहमेवा समेवाग्रे, नान्यदयत् सततत्परम्, ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत, यश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्ठेत सोऽस्म्यहम्, हृदयार्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्वेद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु त्वावतेषु, एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासो नात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक यही संपूर्ण भागवत है। भगवान ने इन्हीं 4 श्लोकों को उपदेश किया और इन्हीं 4 से यह 18,000 श्लोकों के रूप में विस्तार हो गया। इसलिए इसका पाठ जरूर करना चाहिए। बहुत कठिन नहीं है, आसान है, आदमी कोशिश करेगा तो कर सकता है।
और इसको पाठ करने से संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त होता है। तो इन श्लोकों में 4 श्लोकों में भगवान ने अपने ऐश्वर्य का प्रकट किया है, ऐश्वर्य का वर्णन किया है, माया का वर्णन किया है, संसार का वर्णन किया है और जीव का कल्याण कैसे होगा इसका भी वर्णन है। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु इस विशाल सृष्टि को आपने कैसे रचा? तो भगवान ने कहा कि जब मैं जगा तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, केवल मैं ही था। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज जब केवल आप ही थे तो ये सब कैसे बन गया? कैसे बन गया? भाई कोई भी चीज बनती है, मान लो चारा काटने की मशीन बनी है, लेहना बालने की मशीन बनी है, तो लोहा रहेगा तभी तो बनेगी मशीन। बिना लोहा का कोई कंपनी बना लेगी क्या? तो ऐसे ही जैसे कुम्हार है, तो कुम्हार क्या करता है? मिट्टी का बर्तन बनाता है। तो अगर मिट्टी ना रहे तो कुम्हार बर्तन बना लेगा क्या? नहीं बना सकता। सोनार सोने का गहना बनाता है, तो सोना नहीं रहेगा तो क्या सोनार गहना बना लेगा? नहीं बनाएगा। इसलिए किसी भी वस्तु के बनने में 2 कारण होते हैं, एक उपादान कारण, एक नैमित्तिक कारण। जो बनाता है वो नैमित्तिक कारण है, जिसके द्वारा बनता है वह उपादान कारण होता है। तो महाराज कुछ नहीं था तो आपने कैसे बना लिया? क्योंकि बनता तो तभी है कुछ, जब कुछ रहता है तो उसमें आदमी कुछ दिमाग लगा कर कुछ बना देता है, पर जब कुछ नहीं था तो आपने ये सब कैसे बना दिया? तो इस दुनिया में ऐसे भी उदाहरण हैं जो कुछ नहीं रहता है फिर भी कुछ बन जाता है। जैसे मोर का पंख, मोर का पंख कहां से बनता है? कोई है बनाने वाला? नहीं है। मोर का पंख मोर स्वयं बनाता है, मोर से ही मोर का पंख निकलता है, अलग से कहीं से नहीं आता। दूसरा उदाहरण मकड़ी का जाला। क्या वो जाला बनाने के लिए मकड़ी बाजार से धागा लाने जाती है क्या? नहीं, अपने अंदर से ही धागा प्रकट करती है और खुद ही जाला बना लेती है। इसी प्रकार से भगवान ने कहा, इसी प्रकार से ब्रह्मा जी मेरे पास कुछ भी नहीं था फिर भी मैंने यह विशाल सृष्टि बना दिया। तो बोले महाराज बात समझ में नहीं आई। बोले ब्रह्मा जी ऐसे समझो कि जो बना है वो भी मैं ही हूँ और जो बनाया है वो भी मैं ही हूँ। इसलिए इस विश्व को भगवान का स्वरूप कहा जाता है। इसीलिए चौपाई कहती है श्री राम मैं सब जग जानी। ये सारा संसार भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही आकार है। इसलिए इस पूरे संसार को जो भगवान में देखने लग जाए समझ लेना जीवन में सत्संग का प्रभाव हो गया। और जब तक भगवान नहीं कुछ और दिखाई पड़ रहा है, फला है ये, फला है ये, हमारा अपना है ये, पराया है ये, तो बड़ा विरोधी आदमी है, जब तक ये दृश्य दिखाई पड़ रहा है तब तक आपके ऊपर सत्संग का कोई प्रभाव नहीं है। माया का पूरा प्रभाव है, माया का फुल प्रभाव है, सत्संग का कोई प्रभाव नहीं। तो इस प्रकार से महाराज भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया और अपने ऐश्वर्य को बताया कि मैं ही था। अब इस माया, इस संसार को बनाया भगवान ने, तो इस संसार को जब बनाया तो इसमें माया का भी सृजन कर दिया। क्योंकि शुद्ध सोने का गहना नहीं बनता है। शुद्ध सोना का बिस्किट तो बनाकर रखा जा सकता है, लेकिन गहना नहीं बनेगा। जब भी गहना बनेगा तो थोड़ा सा टाका लगाना ही पड़ेगा, कुछ मिलावट करना ही पड़ेगा, तभी बढ़िया गहना बनेगा। इसी प्रकार से परमात्मा के इस स्वरूप में माया की मिलावट की गई, जिससे यह संसार बन करके तैयार हो गया। इसलिए यह माया मेरी है जो मैं हूं पर मुझे नहीं दिखने देती है, और जो नहीं है संसार उसको ये दिखाती रहती है। तो ये मेरी माया है,
और इस प्रकार से भगवान ने कहा इन सारे रहस्यों को जो जान लेगा वही इस माया से पार होकर मुझे प्राप्त कर जाएगा। ब्रह्मा जी को दिव्य उपदेश किया और दिव्य उपदेश करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी महाराज पुनः अपने सृष्टि के विस्तार के लिए भगवान ने आदेश किया था कि सृष्टि का विस्तार करिए। तो भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार के लिए सबसे पहले 4 कुमारों को प्रकट किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों पुत्रों से कहा बेटा सृष्टि में सहायता करो। हमने कहा ना ना हम इस प्रपंच में नहीं पड़ेंगे। और अब आप बताओ, जब बेटा बाप के सामने कहे कि हम ये काम नहीं करेंगे तो बाप का मूड कैसा होगा? है थोड़ा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ब्रह्मा जी का भी मूड थोड़ा गड़बड़ हो गया और बड़े क्रोध में भर गए। और जैसे क्रोध में भरे तो इनके भौहों को फोड़कर इनका क्रोध प्रकट हो गया और वह एक बालक के रूप में धरती पर प्रकट हुआ। और जैसे प्रकट हुआ महाराज जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और बोले कि आप मेरा नाम बताइए, मेरा नाम क्या है, मुझे काम बताइए, क्या काम करना है। ब्रह्मा जी बोले बेटा तुम बहुत रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। बोलिए रुद्र भगवान की। और ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तो तुम मुझे सृष्टि का विस्तार करना है, तुम सहायता करो। बोले बिल्कुल। तो सृष्टि कर लोगे? बोले हाँ बिल्कुल। तो बोले नमूना पेश करो, कैसे सृष्टि करोगे? बोले बाबा उठे और सब ठाकनी साकनी भूत प्रेत पिशाच बना करके तैयार कर दिए और लगे एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ने। ब्रह्मा जी ने कहा बस बस बेटा बंद करो, ऐसी सृष्टि हमको नहीं चाहिए। और भोले बाबा माला लेकर के बैठ गए और भैया अपना राम राम शुरू चलो सृष्टि का प्रपंच। और ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाया। और इस प्रकार से महाराज इस विशाल सृष्टि में ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को प्रकट किया और 10 पुत्रों में नारद जी सबसे छोटे। और फिर बाद में छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया और अपने मन से सरस्वती अम्बा को प्रकट किया। और इसके बाद अपने ही शरीर के बाएं भाग से एक स्त्री और एक बाएं भाग से एक पुरुष के जोड़े को प्रकट किया और यही थे मनुष्य रूपा। और इन्हीं मनुष्य रूपा से मैथुनी सृष्टि यानी माता पिता के संबंध से सृष्टि का विस्तार का कार्य यहाँ से शुरू हुआ। इसके पहले संकल्प मात्र से सृष्टि होती थी। तो इस प्रकार से महाराज इस सृष्टि का विस्तार ब्रह्मा जी ने किया। और कहते हैं भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन करते हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषणोदया मनवंतरे साधु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। महाराज इस भागवत के 10 लक्षण प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद में श्रोता और वक्ता का वर्णन है। और तृतीय स्कंद सर्ग, चतुर्थ स्कंद विसर्ग और पंचम स्कंद स्थान, छठम स्कंद पोषण और 7वां स्कंद ऊती, 8वां स्कंद मनवंतर, 9वां स्कंद ईशनु कथा, 10वां स्कंद विरोध, 11वां स्कंद मुक्ति और 12वां स्कंद आश्रय के स्वरूप में माना जाता है। इस प्रकार से भागवत के 10 लक्षणों का निरूपण किया गया। और इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं सुखदेव जी महाराज ने, परीक्षित जी महाराज ने कहा प्रभु मुझे विदुर जी का चरित्र सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज विदुर जी की कथा सुनाए। विदुर जी महाराज बड़े धर्मात्मा थे, धृतराष्ट्र को हमेशा धर्म का रास्ता बताते रहते थे, पर धृतराष्ट्र विदुर जी की बातों को हमेशा अनसुनी करते रहते थे। एक बार भगवान शांति दूत बन करके हस्तिनापुर में पहुंचे
विदुर जी ने आकर के धृतराष्ट्र को समझाया कि देखिए महाराज, भगवान आने वाले हैं और भगवान की विचारों को, प्रस्ताव को अस्वीकार मत करना। अगर आपने अस्वीकार कर दिया तो इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा, महाभारत का युद्ध होगा और उसका दृश्य आप देख नहीं पाओगे, आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इसलिए आप प्रभु के प्रस्ताव को स्वीकार मत करना। लेकिन धृतराष्ट्र है कि मानता नहीं है महाराज। उनके मन में बस एक ही भाव था कि सत्ता हमारे पास रहे, हमारे वंश के पास रहे, और ऐसी जिसकी भावना हो वह धृतराष्ट्र आज भी हो सकता है। इसलिए विदुर जी महाराज ने खूब समझाया पर धृतराष्ट्र पर कोई असर नहीं पड़ा। भगवान ने अपना प्रस्ताव रखा पर उसको माना नहीं गया, ठुकराया गया। परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध से पहले युधिष्ठिर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया विदुर जी महाराज ने, पर एक दिन दुर्योधन ने देखा कि मेरे पिताजी को मेरे विरोध में विदुर भड़का रहा है। दुर्योधन ने उल्टा सीधा गालियां शुरू कर दिया विदुर जी को, और विदुर जी ने कहा, दुर्योधन तुम मुझे निकालने में तैयार है? अरे तू क्या निकालेगा राजमहल से? मैं खुद ही राजमहल को छोड़कर चला जा रहा हूँ। और राजमहल को छोड़कर अपने धनुष बाण को वहीं दरवाजे पर रखकर विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। और इधर महाभारत प्रारंभ हुआ महाराज, और सारी कौरव सेना मारी गई और अंतोगत्वा यदुवंश का भी संहार हो गया। विदुर जी महाराज, उद्धव जी महाराज को भगवान ने दिव्य ज्ञान का उपदेश देकर के बद्रिका आश्रम के लिए भेजा। रास्ते में विदुर जी महाराज मिलते हैं और विदुर जी महाराज जब मिले रास्ते में तो उद्धव जी से पूछे कुशल समाचार। बोले उद्धव वो बताओ, वो महाभारत का युद्ध होना था, क्या हुआ? बोले विदुर जी आप कहाँ हैं? सारे कौरव मारे गए, पांडव विजयी हुए, युधिष्ठिर राजा बने, वो भी सब स्वर्गलोक को चले गए, प्रभु भी अपनी लीलाओं का स्मरण करके अपने परम धाम को चले गए। विदुर जी के आंखों में अश्रु भर गया। उद्धव ये सब कुछ हो गया और मुझे कुछ भी पता नहीं चला, आश्चर्य है। फिर विदुर जी ने कहा, उद्धव अरे तुम तो प्रभु के बिना एक क्षण नहीं रहते थे, तो तुम कैसे जीवित हो? उद्धव जी ने कहा, विदुर जी क्या बताऊं, प्रभु ने ऐसा दिव्य आत्मज्ञान का उपदेश दिया, उसी उपदेश को लेकर मैं जीवित हूँ। और प्रभु का आदेश है कि तुम बद्रिका आश्रम में जाओ, इसलिए मैं बद्रिका आश्रम के लिए जा रहा हूँ। पर विदुर जी ने कहा कि प्रभु ने क्या उपदेश दिया था, मुझे भी तो कुछ बता दो। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी ने कहा, विदुर अब मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं उस उपदेश को तुमको सुना सकूं, मैं शिथिल होता जा रहा हूं। इसलिए तुम एक काम करो, मैं सुना तो नहीं सकता लेकिन तुम्हारा सहयोग कर सकता हूं। मैत्रेय, जब प्रभु मुझे उपदेश दे रहे थे तो वहाँ मैत्रेय मुनि भी उपस्थित थे, और मैत्रेय मुनि को प्रभु ने आदेश दिया है कि जब मेरा विदुर मिले तो उस विदुर को ये उपदेश जरूर दे देना। और इतनी बात सुनते ही विदुर जी महाराज की आंखों में अश्रु भर गया। धन्य है वह परमात्मा जिसको सारा संसार याद करता है, वो जाते जाते इस तुच्छ विदुर का याद करता चला गया। और महाराज विदुर जी गदगद कंठ होकर वहीं से हरिद्वार चले जाते हैं। मैत्रेय मुनि से भेंट होती है। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी महाराज को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, और दिव्य ज्ञान का उपदेश देने के बाद फिर विदुर जी महाराज भी वहां से बद्रिका आश्रम की तरफ प्रस्थान करके भगवत भजन में लग जाते हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी का भी उद्धार किया विदुर जी ने। और इस प्रकार से महाराज कथा आगे बढ़ती है और कहते हैं कि मैत्रेय जी महाराज ने फिर इस सृष्टि क्रम का वर्णन किया। इस सृष्टि क्रम में मनु शत्रुपा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनु शत्रुपा की 3 कन्याएं और 2 बेटे थे, जिसमें से मझली बेटी देवहूति जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, और कर्दम ऋषि के साथ विवाह होने के बाद उनके जीवन में क्या क्या हुआ, वो सारी कथाएं हम लोग कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। आज वाणी को भगवान के चरणों में समर्पण, त्रुटि के लिए क्षमा। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन।
जडो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी चाम